Hi all students of class 10th. This is Sachin Sharma, your computer teacher. And today I will explain your first unit in employability skills. That is communication skills. I already discussed about communication in previous videos. Today I will explain some more about communication. What is communication? The word communication comes from the Latin word communicare, meaning to share. कम्युनिकेशन का मतलब होता है कुछ भी शेयर करना, अपनी बातों को शेयर करना किसी दूसरे तक, अपने फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशन को शेयर करना, कन्वे करना, कन्वेइंग द मैसेजेस. कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है? कम्युनिकेशन स्किल्स आर दोज स्किल्स विच आर नीडेड टू स्पीक एंड राइट प्रॉपरली. जिसके पास में कम्युनिकेशन स्किल्स होता है वो प्रॉपरली अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को दूसरों तक पहुंचा सकता है एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, और दोज पर्सन कैन राइट प्रॉपरली एंड दोज पर्सन कैन स्पीक प्रॉपरली. अ पर्सन हु इज़ एबल टू स्पीक appropriately while maintaining eye contact with audience, uses varied vocabulary and articulate speech to suit the need of the audience, is generally said to be an effective speaker. इफ़ेक्टिव स्पीकर वही है जो कि आई टू आई कांटेक्ट रखे ऑडियंस के साथ में, और एक बहुत अच्छी वोकेबलरी का यूज़ करे, और अपनी स्पीच में आर्टिकल्स का यूज़ करे, आर्टिकुलेट करे, सूटेबल वर्ड्स बोले जो कि किसी को बुरा ना लगे, ऑडियंस की नीड को ध्यान में रखकर स्पीच करे, वही इफ़ेक्टिव स्पीकर है. सिमिलरली इफ़ेक्टिव राइटर कौन है? इफ़ेक्टिव राइटर्स should be able to use written words in various styles and techniques to communicate messages and ideas to the reader. राइटर वही है जो कि अच्छे वर्ड्स में अपनी बात को रिप्रेजेंट करे और पढ़ने वाले को वो अच्छा लगे, इफ़ेक्टिवली और अच्छे तरीके से अपने वर्ड्स में लिखे. Right now I will discuss importance of communication. Your ability to communicate clearly and share thoughts, feelings and ideas will help you in all your relations with other people. Importance of communication का मतलब है कि कम्युनिकेशन का हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, महत्व है. फर्स्ट ऑफ ऑल, टू इन्फॉर्म, you may be required to give facts and information to someone. For example, communicating the timetable of an exam to a friend. यानी कि सबसे पहले आप कम्युनिकेशन करते हैं इन्फॉर्म करने के लिए. अगर आपको टाइम टेबल किसी को बताना है, एग्ज़ाम का शेड्यूल बताना है, तो उसे कम्युनिकेशन बोलेंगे. सेकंड, इन्फ्लुएंस करने के लिए भी कम्युनिकेशन करते हैं, या किसी को प्रभावित करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए. यू मे बी रिक्वायर्ड टू इन्फ्लुएंस और चेंज समवन इन इनडायरेक्ट बट यूजुअल इम्पॉर्टेंट वे. For example, negotiating with shopkeeper to reduce the price or helping a friend to overcome stress due to exam. किसी को कुछ समझाने के लिए, जैसे एग्ज़ाम से आपका कोई फ्रेंड स्ट्रेस में आ गया है, उसको आप इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करके इसको समझा सकते हैं. इसके बाद में एक्सप्रेस फीलिंग्स. अगर आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है तो आप इसको कम्युनिकेट करेंगे. इट्स अ हेल्दी वे टू एक्सप्रेस देमसेल्फ और हिमसेल्फ or itself. For example, sharing your excitement about doing well in your exams, or sharing your feelings with your parents and friends. Students, right now I will discuss with you types of communication. इससे प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि there are 4 kinds of communication. Some are verbal communication और some are written, oral. So right now I will explain something more about verbal communication. Verbal communication का मतलब sharing information by using words. जब आप वर्ड्स के थ्रू किसी को कम्युनिकेट करते हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन होता है. वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेज: वर्बल कम्युनिकेशन इज इजी एंड क्विक. यू कैन से व्हाट यू वांट and get a quick response from the listener. It is an easier form of communication.
व्हेन यू हैव टू एक्सचेंज आइडियाज़। कुछ एडवांटेज के साथ में इसके डिसएडवांटेज भी बताए थे मैंने आपको, एक बार दोबारा समझ लीजिए। वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन वर्ड्स, समटाइम्स वी इट मीनिंग्स बिकम कन्फ्यूजिंग, कभी कभी इसके मीनिंग कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं क्योंकि इसमें वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इफ़ द राइट वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, अगर सही वर्ड्स इस्तेमाल नहीं किए तो डिफ़िकल्ट हो जाता है समझना। स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ग्रुप मेक्स मोस्ट पीपल नर्वस, बहुत सारे लोगों के सामने ज़्यादा बोलने में आपको दिक्कत हो सकती है। पब्लिक स्पीकिंग बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, कभी कभी लोग नर्वस हो जाते हैं इसमें। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी और तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसके बाद में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन है इन विच कम्युनिकेटर यूजेज मैसेजेस एंड सिग्नल्स। इसमें सिग्नल्स, पोस्चर्स, गेस्चर्स, एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ये आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, इसमें ये बताया गया है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितने टाइप का हो सकता है। आई कॉन्टैक्ट, पैरा लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, पोस्चर, गेस्चर्स, ये गेस्चर का एग्जाम्पल दिया है, और टच, सम टाइम स्पेस। दीज आर नॉन वर्बल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। वन मोर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में वी एक्सचेंज इंफॉर्मेशन थ्रू इमेजेस और फिगर। यहाँ पर आप देखिए ये ट्रैफिक का सिंबल है, ट्रैफिक सिंबल विच कम्युनिकेट नॉट टू ब्लो हॉर्न। यहाँ पे हॉर्न बजाना वर्जित है, मना है, ये सिंबल इंडिकेट कर रहा है। ट्रैफिक लाइट्स रेड फॉर स्टॉप, येलो फॉर वेट एंड ग्रीन फॉर गो, ये भी एक वर्बल कम्युनिकेशन है, सॉरी विजुअल कम्युनिकेशन है। साइंस फॉर लेडीज़ एंड जेंट्स टॉयलेट, आपने देखा हुआ टॉयलेट में साइन बने होते हैं। साइंस फॉर फ्लेमेबल सब्सटेंसेज, ये फ्लेमेबल सब्सटेंस के लिए साइन बना हुआ है। साइन यूज्ड टू पॉज अ वीडियो और ऑडियो फाइल इन स्मार्टफोन, ये आपने देखा होगा, ये पॉज का सिंबल है लास्ट में। ऐसे ही ये नो स्मोकिंग का साइन है, और स्लिपरी सरफेस का साइन है, और रेलवे क्रॉसिंग का साइन है, और ट्रैफिक लाइट का साइन। दीज आर विजुअल कम्युनिकेशन।